आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की हो रही क्रिटिसिज्म के बारे में। पिछले कुछ दिनों से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर कई सारी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आई हैं और इनमें से कुछ बातें काफी हद तक सही हैं और कुछ बातें थोड़ी सी एग्जैजरेटेड हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्हीं बातों के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्रिटिसिज्म हो रही है ये कितनी ज्यादा वैलिड है और कहां पर परेशानी है। अगर बात की जाए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, तो इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के कई वर्जन्स पर बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली केवल एक वर्जन भारतीय सेना की सर्विस में है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का मार्क 1 वर्जन भारतीय सेना की एक्टिव सर्विस में है। ये एयरक्राफ्ट IOC और FOC स्टैंडर्ड्स में क्लासिफाइड है, लेकिन अल्टीमेटली सारे एयरक्राफ्ट FOC स्टैंडर्ड के होंगे। बाकी जितने भी वर्जन, चाहे वो तेजस मार्क 1A हो, मीडियम वेट फाइटर हो, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हो या ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, ये सारे के सारे केवल प्लान्स हैं। और जब भी कोई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को कंपेयर करता है किसी और एयरक्राफ्ट के साथ में, तो वो तेजस मार्क 1 को पिक करता है। और जब बात आती है तेजस मार्क 1 की, तो तेजस मार्क 1 एक डिफरेंट क्लास का फाइटर जेट है। इस क्लास में केवल 2 और फाइटर जेट आज की तारीख में दिखाई देते हैं। पहला चाइनीज JF-17 थंडर और दूसरा साउथ कोरियन T-50 गोल्डन ईगल। जब भी बात आती है वेपन सिस्टम्स की, तो हर देश अपने थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से अपने वेपन्स चूज करता है। इसका टिपिकल एग्जांपल है, अगर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के पूरे एयरक्राफ्ट्स मिलाकर भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट से कम ही हैं। लेकिन अगर क्वालिटी देखी जाए तो इनके एयरक्राफ्ट की क्वालिटी भारतीय एयरक्राफ्ट से बेहतर है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि भारत को 2 फ्रंट वॉर को देखते हुए अपनी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। और जिस तरीके की इकोनॉमी भारत की है, भारत 45 स्क्वाड्रन में रफाल या यूरो फाइटर टाइफून अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफैक्ट भारत क्या, चीन भी 45 स्क्वाड्रन में यूरो फाइटर टाइफून और रफाल अफोर्ड नहीं कर सकता। रही बात फ्रांस, जर्मनी या UK की, तो ये NATO मेंबर्स हैं और ये देश 250 रफाल या यूरो फाइटर टाइफून से काम चला सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जरूरत पड़ने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका F-22 और F-35 लेकर पहुंच जाएगा। जब बात आती है भारत की, तो भारत को 42 स्क्वाड्रन मेंटेन करनी पड़ेगी और नंबर बनाने के लिए भारत को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की आवश्यकता पड़ेगी। पिछले दिनों एक एक्सपर्ट ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में बात करते हुए कहा था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पाकिस्तानी JF-17 थंडर से बेहतर नहीं है और उनका मानना है कि मार्क 1A और ब्लॉक 3 को कंपेयर करने से पहले मार्क 1A को JF-17 थंडर ब्लॉक 1 से कंपेयर करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये अतिशयोक्ति थी, यानी कि एग्जैजरेशन था, लेकिन कुछ हद तक हम लोग खुद जिम्मेदार हैं इस तरीके की कमेंट्स के लिए। जब भी कोई इंडियन एयरफोर्स को क्रिटिसाइज करता है, हम लोग उस चीज को समझे बिना उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं और हम लोगों की क्रिटिसिज्म लेने की एबिलिटी काफी हद तक कम हो चुकी है। और यही कारण है कि वो एक्सपर्ट इस चीज को लेकर काफी ज्यादा इरिटेटेड थे और उन्होंने इस तरीके की एक कॉमेंट की। रही बात JF-17 थंडर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, तो उनके पूरे लेक्चर में उन्होंने वेस्टर्न इंजन्स और वेस्टर्न एवियोनिक्स के फायदे बताए थे और उन्हीं के हिसाब से अगर वेस्टर्न इंजन्स और एवियोनिक्स इतने सही हैं और रशियन इंजन्स और एवियोनिक्स वेस्टर्न काउंटर पार्ट से तकरीबन 15-20 साल पीछे हैं, तो JF-17 थंडर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स और रशियन इंजन के साथ में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से बेहतर कैसे हो गया। यहाँ पर एक चीज और है, जब बात आती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, तो जो सुखोई में परेशानी है वो परेशानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ही है। सुखोई में रशियन एयरफ्रेम में आपने वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इजरायली सबसिस्टम्स और इंडियन सबसिस्टम्स को इंटीग्रेट किया था, जिसके चलते इंटरफेस में इश्यू हुआ था। लेकिन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस स्क्रैच से इंडिया में बनाया गया है और इस एयरक्राफ्ट में विदेशी सिस्टम्स तो हैं, लेकिन इनको इंटीग्रेट इंडिया में किया गया है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो जिस तरीके से आप अपना कंप्यूटर असेंबल करते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के केस में ऐसा ही हुआ है।
मान लीजिए आप एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं जो मदरबोर्ड बना सकते हैं, रैम बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर नहीं बना सकते हैं, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के केस में इंजन नहीं बना सकते हैं, तो आप प्रोसेसर इंटेल से खरीद सकते हैं और अपना कंप्यूटर बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया है भारत ने और इसी वजह से सुखोई वाली परेशानियां लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में नहीं है। हाँ, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में परेशानियां हैं और वो परेशानियां तब तक रहेंगी जब तक देसी वेपन पैकेजेस पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाएंगे। और ये सारी परेशानियां एक झटके में दूर हो जाएंगी जब अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल की पूरी फैमिली, 100 की पूरी फैमिली और ब्रह्मोस NG इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी। अब इस वीडियो की कंक्लूडिंग रिमार्क, आपसे एक गुजारिश है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और JF-17 थंडर को कंपेयर ना किया करें। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक अमीर एयरफोर्स की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वहीं JF-17 थंडर एक गरीब एयरफोर्स की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उनके पास JF-17 थंडर को छोड़ के कोई और ऑप्शन भी नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या ना, उनको वही उड़ाना है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।